नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है समावयवता आइसोमेरिज्म। लेकिन हम समावयवता किसके अंदर पढ़ रहे हैं? अल्कोहल्स के अंदर। हमें अल्कोहल्स की आइसोमेरिज्म के बारे में आज बात करनी है। ठीक है, तो अब देखो समावयवता होती क्या है, आइसोमेरिज्म होती क्या है। ठीक है, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारे पास दो यौगिक हैं जिनके फॉर्मूले सेम हैं, जिनके अणुसूत्र समान है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनमें फिर भी भिन्नता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन फिर भी उनमें भिन्नता पाई जाती है। अब वो भिन्नता किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो संरचनात्मक हो सकती है, ज्यामिति होती है, कुछ भी प्रकार की भिन्नता हो सकती है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन फिर भी उनमें भिन्नता पाई जाती है, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। समावयवी यौगिक कहलाते हैं तथा पदार्थों का इस प्रकार का गुण समावयवता कहलाता है। इस प्रकार का गुण क्या कहलाता है? समावयवता कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, अब देखो मान लो जैसे हमारे पास 4 कार्बन हैं, ये इस तरीके से 4 कार्बन हैं, यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, जैसे H H H। ठीक है, वैलेंसी पूरी कर देते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब देखो ऐसा ही दूसरा कोई और कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन हैं, जहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, और वैलेंसी हम पूरी कर देते हैं CH H। ठीक है, H H H। ठीक है, H H। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है ना। यहाँ OH समूह यहाँ जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ OH ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ देखिए आप कि यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। यहाँ कितने कार्बन है? यहाँ भी 4 कार्बन है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 10। यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 10 है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है, अब देखो ये वाला कंपाउंड है और ये वाला कंपाउंड है, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जितने कार्बन इसमें है उतने ही कार्बन इसमें है, जितने हाइड्रोजन इसमें है उतने ही हाइड्रोजन इसमें है, जितने ऑक्सीजन इसमें है उतने ही ऑक्सीजन इसमें है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिर भी देखो इनमें संरचना में अंतर है। इसमें OH ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, इसमें यहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब हमारे पास सारी चीज सेम हो, नंबर ऑफ एटम्स जो परमाणु है सब कुछ सेम हो, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर में या जियोमेट्री रूप से अगर कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर है? और ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं, है ना, समावयवी यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? समावयवता की बात हो गई। अब देखो जो समावयवता है वो कितने प्रकार की हो सकती है अल्कोहल में, हम वो बात कर रहे हैं। तो समावयवता
निम्न प्रकार की होती है। अल्कोहल की बात करेंगे हम, क्योंकि अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। समावयवता निम्न प्रकार की होती है। और कौन कौन सी हो सकती है? अब आप पहला देखिए समावयवता कौन सी हो सकती है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से, एक तो हमारे पास है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, आइसोमेरिज्म में समावयवता, चैन आइसोमेरिज्म। क्या? चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो यहां पे एग्जाम्पल देखिए, यहां पे देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। जैसे हमने यहां जोड़ दिया CH3, यहां जोड़ दिया हमने H2 और यहां पे हमने जोड़ दिया CH2OH, ठीक है। ये है। अब मैंने क्या किया, चलो एक और हम जोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 कार्बन हो गए, है ना, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटेनॉल। अब आप यहां देखिए कि अगर मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे जितने कार्बन यहाँ हैं उतने ही कार्बन यहाँ हैं, जितने हाइड्रोजन यहाँ हैं उतने ही हाइड्रोजन यहाँ हैं, और जितने ऑक्सीजन यहाँ हैं उतने ही ऑक्सीजन यहाँ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो एक कार्बन की चैन है वो 4 कार्बन वाली है। वो कितने कार्बन वाली है? वो 4 कार्बन वाली है। और यहाँ पे कितने कार्बन वाली है? यहाँ पे है 3 कार्बन वाली चैन है, ठीक है। यहाँ पे 4 कार्बन वाली चैन है और यहाँ पे 3 कार्बन वाली चैन है। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे सब कुछ चीज सेम है, यानी कि जो यहाँ पे MF है, मोलिकुलर फॉर्मूला है, वो सेम है, लेकिन किस में डिफरेंस है? चैन में डिफरेंस है, श्रृंखला में डिफरेंस है, ठीक है। तो जब हमारे पास चैन में डिफरेंस हो, किसकी? कार्बन की चैन में डिफरेंस हो, एक यौगिक में कम कार्बन की चैन हो, एक में ज्यादा कार्बन की चैन हो, तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म है, समावयवता है, उसको हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। क्या कहते हैं बच्चों? श्रृंखला समावयवता। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्या इस तरीके से लिख देता हूँ कि यदि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतर हो, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर हो, श्रृंखला में अंतर हो, चैन में डिफरेंस हो, श्रृंखला में अंतर हो, तो इस प्रकार की समावयवता, इस प्रकार की समावयवता क्या कहलाती है? श्रृंखला समावयवता कहलाती है। श्रृंखला समावयवता कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? श्रृंखला समावयवता कहलाती है। यहाँ पे 4 कार्बन की चैन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चैन है। तो एग्जाम्पल आपके पास हो गया, ये एग्जाम्पल ही हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल हो गए? श्रृंखला समावयवता के। क्लियर है? तो समझ जाओगे आप श्रृंखला समावयवता देखते ही कहाँ श्रृंखला समावयवता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब दूसरी समावयवता हम यहां पे पढ़ रहे हैं, कौन सी? स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता, या इसको हम बोल रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास क्या है? 3 कार्बन है, ठीक है। CH3, इसको लिख देता हूँ CH2, इसको लिख देता हूँ CH2 और OH, ये है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने एक और कंपाउंड लिख दिया जो है CH3, CHOH और CH3। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 7 8, यहाँ कितने हैं 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन है। तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम हो गया। जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हैं वो ही चीज़ें हमारे पास कहाँ हैं, वही चीज़ें हमारे पास यहाँ हैं। क्लियर है? तो लेकिन डिफरेंस क्या है, कार्बन की चैन तो उतनी कार्बन की है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 3 कार्बन की चैन है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? ये जो हमारे पास OH समूह है, ठीक है, जो हमारे पास क्रियात्मक समूह OH है, इसकी भिन्नता, ठीक है, यहाँ 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो जब हमारे पास कुछ ऐसा हो, क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग हो, तो हम इसको बोल सकते हैं स्थिति समावेशिता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसके बारे में हम लिख भी लेते हैं, तो मैं इसमें लिख देता हूं, इस प्रकार की समावेशिता में OH समूह की स्थिति में भिन्नता आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार की समावेशिता में OH समूह की स्थिति में क्या आ जाती है? भिन्नता आ जाती है, डिफरेंस आ जाता है। ये तुम्हारे पास क्या है? एग्जाम्पल हो गए ये दोनों के दोनों, ठीक है। यहाँ OH समूह 1 नंबर पे है, यहाँ OH समूह 2 नंबर पे है। क्लियर है? 1 नंबर और 2 नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि जब OH समूह की स्थिति में भिन्नता आ रही है तो उसको हम स्थिति समावेशिता कहते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास हो गई स्थिति समावेशिता। एक हमारे पास आती है क्रियात्मक समूह समावेशिता। क्या? क्रियात्मक समूह समावेशिता, ठीक है। देखो अभी तक हमने जितनी भी समावेशिता पढ़ी है वहां पे हुआ क्या है? वहां पे सिर्फ इतनी सी बात हुई है कि या तो चैन में परिवर्तन हो गया या फिर हमारे पास पोजीशन में परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ना वही पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप है ना वही पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। कैसे? यहाँ देखते हैं। जैसे आप देखिए आपके पास कोई अल्कोहल है, मैं अल्कोहल की बात कर देता हूँ। जैसे हमारे पास है CH3, CH2 और OH, ये हमारे पास क्या है? एथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। अब मैं एक और कंपाउंड की बात करता हूँ, ये। अब आप जरा चेक कीजिए, यहाँ कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6, यहाँ 3 4 5 और 1 6। ऑक्सीजन कितना है? 1, ठीक है। सारी चीज़ सेम है, अणुसूत्र जो है वो समान है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो समान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस किस चीज़ का हुआ बच्चों? डिफरेंस यहाँ पर जो हुआ है ना वो किसका हो गया? फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस हो गया। यहाँ तो OH ग्रुप है, यहाँ तो इसको हम बोल रहे थे क्या? अल्कोहल, ठीक है। लेकिन यहाँ आकर ये क्या हो गया? ईथर हो गया, ठीक है। क्या हो गया बच्चों? ईथर हो गया। तो ऐसी समावेशिता किसमें दिखाई देती है हमें? अल्कोहल और ईथर, ठीक है। यानी कि हमारे पास पूरा का पूरा क्रियात्मक समूह ही परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रकार की समावेशिता क्या होती है?
क्रियात्मक समूह समावयवता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, क्रियात्मक समूह समावयवता। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एल्कोहल इस प्रकार की समावयवता, इस प्रकार की समावयवता ईथर के साथ दिखाते हैं। एल्कोहल इस प्रकार की समावयवता किसके साथ दिखाते हैं? ईथर के साथ दिखाते हैं। तो ये ईथर के साथ समावयवता दिखा दी। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। तो समावयवता आपको पता लग गई होगी, कौन कौन सी, श्रृंखला, स्थिति और क्रियात्मक समावयवता। वैसे यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकती है, लेकिन हमें उसकी यहाँ पे जरूरत है नहीं। 3 प्रकार की समावयवता से ही हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।